ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोबारा से टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि रैशनल नंबर क्या थे। एनी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल था हमारा 10, -11, 13, 2/4। एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड P और Q को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे कि 0.375 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 375 अपॉन 1000। आई होप दिस इज क्लियर। 375 अपॉन 1000 को अगर मैं कैंसिल करती हूँ 125 8 एंड 125 3 तो मैं 3 अपॉन 8 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जो कि 8 को मैं 2 क्यूब भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये क्यों मैंने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए किया क्योंकि एक हमारी थ्योरम कहती है कि अगर एक x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन किसी न किसी वैल्यू पे जाके रुक जाता है, तो उसको हम उस and it can be expressed in the form of P and Q where P and Q are co-prime numbers, जो कि definition of a rational number ही है। और P तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q जो होता है वो ऑफ द फॉर्म 2 and 5m होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अभी हमने देखा 3 अपॉन 8 को देखा। अगर मैं 3 अपॉन 8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, जो कि 5 इंटू 3 क्यूब, 5 क्यूब और 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो कि 125 होता है, तो ये क्या बना 1000 और ऊपर मेरा 375 बना। तो इसको डेसिमल फॉर्म में मैं 0.375 लिख सकती हूँ, राइट। तो 0.375 जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। इसका एक रीजन ये बता रहे हैं कि 3 अपॉन 8 को मैंने 2 क्यूब में लिखा और 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इनका एक ये रीजन था ये, राइट। इनका एक ये बोलना है कि अगर मैं अपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज 2n इंटू 5m की फॉर्म में कर सकती हूँ, 2 क्यूब इंटू 50 लिख सकती हूँ, 501 होता है। अगर इनके हिसाब से थ्योरम कहती है कि अगर मैं अपने रैशनल नंबर को, जो इसका डिनोमिनेटर जो Q है, Q को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ 2n इंटू 5m, जिसमें n एंड m दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो वो टर्मिनेट करेगा। जैसे कि हमने देखा कि ये 0.375 पे जा रहा है और ये टर्मिनेट। वहीं एक दूसरी थ्योरम जो है वो ये कहती है कि x इक्वल्स टू पी क्यू है एंड हम पी क्यू को 2n 5m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। q को अगर हम पी क्यू में, p अपॉन क्यू में q को हम 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर माना जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 3 अपॉन 8 है, अगर उसकी जो डिनोमिनेटर होता है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं होता, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। पर यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो 8 था और 8 को हम 2 क्यूब में लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था। लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि हमें ये लॉन्ग डिवीजन नहीं अपनाना, फिर भी हमें बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से हैं। सबसे फर्स्ट देखिए 13 अपॉन 3125, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3125 को देखते हैं पहले। 3125 को हम 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 पावर 0 1 होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा, राइट। तो इस फॉर्म में क्योंकि मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 2n 5m में, जो कि मेरी थ्योरम कहती थी, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8 इसलिए कि 17 अपॉन 2 क्यूब लिख सकती हूँ, 2 क्यूब इंटू 50, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग।
नेक्स्ट थर्ड है हमारा 64/455। 455 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो इसमें 5 तो आ रहा है, बट 7 इंटू 13 इज नॉट नॉट any factor of 2 or not any multiple of 2 or something like that। तो इसलिए क्योंकि ये 2 का कोई भी नंबर नहीं आएगा, ये 2 के टेबल में नहीं आता नंबर, तो इसकी वजह से हम इसको 2n 5m की फॉर्म में नहीं कर सकते। सिर्फ इसी फॉर्म में हमें चाहिए होता है हमारा डिनोमिनेटर, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर फोर्थ है हमारा 15/1600। 15/1600 को हम 5 इंटू 3 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट इज फिफ्थ है हमारा 29/343। तो ये 29/7 क्यूब, ये कोई भी 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। सिक्स्थ जो है हमारा 23/2 पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो ये जो है ये हुआ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फॉर्म ही जो है हमारी वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m की है। नेक्स्ट सेवेंथ भी जो है आपका वो किस फॉर्म में है? सेवेंथ जो है उसमें हमारा 2 पावर 2 भी है, 7 पावर 3 भी है, 7 पावर 5 भी है, बट इसमें हमारा जो ये वाला है ये एक्स्ट्रा है 5 पावर 7, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 6/15। 6/15 को हम कैसे लिख सकते हैं? कैंसिल कर देंगे तो 2 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 2/5, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 35/50 इसको हम लिख सकते हैं 5 से कैंसिल करके 7/10, और 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। 77/210, 7 से कैंसिल करेंगे तो 11/30, और 30 को हम 6 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 तो ठीक है, बट इसमें 3 एक्स्ट्रा है, और हमारी थ्योरम सिर्फ 2 पावर n और 5 पावर m को ही सेटिस्फाई करने के लिए बताती है, तो ये भी हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया हो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।